है तो ये खतरे का संकेत नहीं है, यानी कि परमाणु बम को लेकर सीधी सिर्फ चेतावनी पुतिन की तरफ से। लेकिन डॉक्टर शशांक, इसके पहले आप कुछ कहना भी चाहते थे, और साथ ही मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि 29 तारीख वो तारीख है जिस दिन शनि को लेकर जो हम बातें कह रहे हैं कि वो अपनी ही राशि में, जो उनकी ग्रह राशि है कुंभ, उसमें लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच हमें ये आपसे समझना है कि 29 तारीख के बाद क्या होना है। 2 महीने में हमने बर्बादी की खूब सारी तस्वीरें देख ली है यूक्रेन से। देखिए, शनि न्याय के स्वामी हैं और बृहस्पति धर्म के स्वामी हैं। दोनों अपने अपने घर में अपनी अपनी कक्षा में बृहस्पति पहुंच गए हैं, शनि पहुंचने वाले हैं। और आपको परिणाम आफ्टर 70 डेज दिखाई देगा। 70 दिन के बाद आपको प्रभाव दिखाई देगा। गोचर में कुछ और परिवर्तन होंगे और बड़ी विभीषिका रहेगी। अघोषित विश्व युद्ध चल रहा है। ये उस विश्व युद्ध जैसा नहीं है जैसे रावत जी ने बताया, पवन सिन्हा जी ने बताया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये विश्व युद्ध का फॉर्मेट दूसरा है कि सारे देश वर्चस्व की लड़ाई में है, सब एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है। पश्चिमी देश युद्ध की स्थिति में भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं। रूप से मतलब फॉर्मेट चेंज हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मेट चेंज हुआ, विश्व युद्ध तो हो ही रहा है, चल रहा है। अभी 2.5 साल चलेगा। 2.5 साल बहुत परिवर्तन होना है। और उसमें कोई बड़ा विश्व युद्ध का एक आंशिक स्वभाव देखने को मिले तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आपका कोई सवाल है? हम चाहेंगे कि उनसे सवाल लिया जाए। हम आते हैं, आपके पास हमारी टीम जाती है। चलिए, तो जिस तरीके से सेशन हम देख रहे हैं, अब सवाल जनता से भी यहाँ पर ले लेते हैं। क्या सवाल है मैम आपका? सिन्हा साहब, मेरा आपसे प्रश्न है, यूक्रेन जिसके कि राष्ट्रपति एक कॉमेडियन थे, वो तो कौर बन गए 2 विश्व युद्ध के आपस में टकराने का, विश्व शक्तियों के। 2 की लड़ाई में आगे कौन आता है? तीसरा नजर आ रहा है चाइना, जो कि ताइवान की तरफ देख रहा है। आपका ज्योतिष क्या कहता है? और भी कोई कॉमेडियन राष्ट्र वाला देश है जो कौर बनेगा? देखिए, जेलेंस्की के लिए कॉमेडियन से जोड़ देना उनको हर बार ये बहुत कोई अच्छा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक है, वो भी कॉमेडियन रह चुके हैं। तो कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाकर राष्ट्रपति बन सकता है, उससे उसकी काबिलियत खत्म नहीं हो जाती। काबिलियत दूसरी तरीके से खत्म होती है। देखिए, चीन का जो अभी समय चल रहा है, मैं पूर्व में भी इस बात को लगातार कहता आ रहा हूं, चीन में और ये जो साउथ एशिया जिसे हम कहते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। और इसका स्वरूप आर्थिक होगा और इसका स्वरूप रोग युक्त होगा। तो यानी ये फिर कोई रोग या तो फैलेगा और या तो कोई आर्थिक समस्या आएगी, और भारत भी उससे आसानी से बच नहीं पाएगा। तो जो चीन करने की सोच रहा है, चीन इस वक्त अगर मैं राहु, शनि और मंगल, इन 3 के को आधार लेकर अगर मैं चीन को देखूं, तो चीन बहुत तेजी से अपना उपनिवेश और साम्राज्यवाद फैलाने वाला है। और इसकी शुरुआत शायद वो कर भी चुका होगा, और ये आप देख लीजिएगा जुलाई अगस्त तक ये स्पष्ट हो जाएगा हमारे साथ। पवन जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच जो जेलेंस्की को लेकर बातें हम अपने दर्शकों के सामने जरूर दोहराएंगे, क्योंकि 2 महीने में हमने देखा है कि एक छोटा सा, एक रूस की तुलना में बहुत ही कम ताकतवर मुल्क अगर उनके सामने डिगा हुआ है, टिका हुआ है और युद्ध के मैदान में अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ा है, तो युद्ध इतिहास में इसका जिक्र होगा। आने वाले वक्त के हीरो हैं जेलेंस्की, यही सच्चाई है। इस बात को हमें स्वीकारने में कोई ये अतिशक्ति नहीं है, क्योंकि रूस से हमारे भले बेहतर संबंध हो सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की भी बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से वो युद्ध के मैदान में है। राखी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जो मुख्य कारक होता है शनि का, राशि परिवर्तन हो या ना हो, शनि की एक मुख्यता बात होती है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। वो आपको हीरो भी बनाता है और जीरो भी बनाता है। आपको मैं बता दूं, जैसे आप कर्म करते हैं वैसे फल देते हैं। आपका किसी भी विश्व के अंदर, किसी भी कोई भी कोने में देश ऐसा होगा, मसलन मैं आपको एक बात बताती हूँ, नींबू जिसे हम सर पे से उतार कर सड़क पर फेंक देते थे, गाड़ी के नीचे दबा देते थे, आज वो नींबू ने अपनी कीमत हमें बता दी। शनि एग्जैक्टली यही करता है। यही बहुत बड़ी बात। हाँ। शैली जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिस तरीके से अब ओपन डिबेट चल रहा है, डॉक्टर शशांक ने कहा कि नहीं, ये तो इनडायरेक्टली अघोषित विश्व युद्ध जारी है, पश्चिमी देश उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जेलेंस्की को। नहीं, एक्चुअली मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि वी आर गोइंग टू अ वेरी हिस्टोरिक फेज, दैट इज अ मिनी वर्ल्ड वॉर।
अभी आप कुछ महीनों में ही आप देखेंगी या कुछ 15-20 दिन में ही देखेंगी कि ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि भाई मिड मई तक हो सकता है कि लाइक रशिया यूक्रेन का कुछ समझौता हो, वो वैसा समझौता नहीं होगा, फिर भी बिटरनेस काफी रहेगी। और स्पेशली जो नेटो कंट्रीज हैं, यूएसए है, ये सब जंप करेंगे अब। तो एक तरफ आप ये सोच लीजिए कि लगेगा कि हाँ भाई ये युद्ध थम गया है, पर फिर भी ये युद्ध चालू रहेगा। और स्पेशली आप ये देखेंगे अभी अगस्त में और लाइक मे बी एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त में चाइना भी, क्योंकि मकर लग्न उसका है, तो आप ये सोचिए वो भी अटैक की स्थिति में है पूरा। तो ये छोटे छोटे अभी क्या होगा, ये छोटे छोटे वॉर्स हमें सारे दिखेंगे, पर जो सब लोग ये बोल रहे हैं विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर का सब लोग सोच रहे हैं, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, इट इज लाइक अ मिनी वर्ल्ड वॉर वी आर फेसिंग। बट एक्चुअली जो सारी एक ग्रह स्थिति बन रही है, जो महाभारत में बनी थी वो ग्रह स्थिति, वो बन रही है एंड ऑफ द डिकेड। ऑलमोस्ट 2026 से स्टार्ट है, पर अगर प्रिसाइज होना है तो 2030 to 31 के बीच में है। तो इस वक्त जो शनि है वो पूरी सफाई करेगा। मतलब आप ये सोचिए ना कि कोई चीज अच्छी आने से पहले गंदगी साफ होती है, तो एग्जैक्टली न्यायप्रिय सैटर्न जो है विद हमारा मार्स के साथ साथ वो उस चीज का खत्मा करेगा। तो क्या होगा, सत्य उभरेगा, यानी कि सतयुग की तरफ हम जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे और लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी बहुत तेजी से स्टार्ट हो। एच.एस. रावत इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे आपसे एक पहलू ये भी समझना है कि अभी मैम ने ये भी कहा कि मिनी युद्ध आपने कहा था, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन तक रूस सीमित नहीं है, बिल्कुल सीमित नहीं है। बुल्गारिया जैसे देशों को भी उसने टारगेट कर रखा है, मैप में टिक कर रखा है, और उनके यहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो इस बात की चर्चा भी करते हैं। तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से क्या है कि सिर्फ यूक्रेन तक ही युद्ध सीमित रहने वाला है, यानी पुतिन की जो प्लान बी है यूक्रेन के बाद, उसका क्या असर होने जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, कोई भी देश अपनी सुरक्षा पहले चाहता है। रसिया का ही एक हिस्सा था, जैसे भारत का हिस्सा पाकिस्तान है। पाकिस्तानी लोग और हिंदुस्तानी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं कि कौन कैसा है। ऐसे यूक्रेनी लोग और रशियन लोग एक दूसरे को जानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कैसे हैं, इसलिए युद्ध लंबा चल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस समय बृहस्पति स्वराशि में चलेगा, और जब बृहस्पति स्वराशि में चलेगा तो देवगुरु है, और देवगुरु कभी अन्याय नहीं होने देता। आप देखें कि पिछले 2 साल पहले जब कोरोना की बात हुई थी, उस समय हमने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदा आएगी। उस समय टीवी चैनलों पे बहुत बड़ी डिबेटें हुई थी, शायद पवन जी भी साथ में थे। उस समय बृहस्पति नीच का था, शनि था, केतु था, 6 ग्रह एक साथ थे। अब 6 ग्रह एक साथ होने का मतलब है कि बृहस्पति में पावर नहीं थी, बृहस्पति नीच का चल रहा था, इसलिए कोरोना ने अटैक कर दिया। इस समय बृहस्पति की जो स्थिति है वो पावरफुल स्थिति में जा रहा है, और स्वराशि के अंदर शनि का मूवमेंट में आना मुझे नहीं लगता कि ये लंबा खिंचेगा। हाँ, युद्ध की तैयारी में तो हम भी हैं, हमने भी अपनी ब्रह्मोस लगा रखी हैं, हमने भी अपनी अपनी मिसाइलें लगा रखी हैं चाइना तक मारने के लिए, हमने भी सोच रखा है पाकिस्तान को कहां तक मारना है। तो ये बड़ी बात नहीं है, हम तैयारी में तो रहते ही हैं। पाकिस्तान का जिक्र आते हैं, इसलिए तैयारी में तो हिंदुस्तान भी, अगर चाइना अटैक करता है तो हम भी तैयारी में हैं, इसलिए उस पर मत जाइए। लेकिन ग्रहों की चाल के अनुरूप अगर हम चलते हैं, मतलब भारत की ग्रह दशा इतनी मजबूत है कि जब पाकिस्तान और चीन सामने हो तो हमने पूरी ताकत दिखा दी। भारत की ग्रह दिशा में कोई कमी नहीं है किसी तरह की। वृष लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजयोग बना के बैठा हुआ है भारत, और भारत के अगर देखा जाए तो लाभ स्थान पर बृहस्पति है। इस समय वृष लगन से लाभ स्थान पर बृहस्पति का होना, इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भारत की इंप्रूव करेगी। और 10वें भाव में शनि का स्वराशि के अंदर राजयोग बनाना, सच नाम का महापुरुष राजयोग बनाना, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के लिए कुछ होने वाला और भारत के लिए कुछ होगा, अच्छा ही होगा। ये बात है कि पाकिस्तान के जो अभी नए आए हैं शहबाज शरीफ, उनकी भी पत्री के हिसाब से अगर देखा जाए, पाकिस्तान की पत्री कहीं पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। डीपी शास्त्री के पास आती हूँ मैं कह रहा हूँ, मैं एक सवाल भी जरा ऐड कर दूं। तकरीबन मोटे तौर पे मैं आबादी का जिक्र करूंगी, 800 करोड़ से ज्यादा दुनिया में रहने वाले लोगों की आबादी, 200 से ज्यादा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तानाशाह। क्या ये सब ग्रह को हिसाब से इनकी इतनी क्षमता है कि वो प्रजा का भविष्य तय कर दे? देखिए, इनका प्रारब्ध होता है तभी कोई राजयोग में आता है, बिना प्रारब्ध के नहीं आता है। किम कुरुंदो ग्रह सर्वायस केंद्र बृहस्पति, बृहस्पति खाली केंद्र में बैठ जाए तो कई
पूर्व जन्म का कई भाग्य के साथ उसके कई द्वार खोल लेता है। बाकी ये हम लोग 7.5 के ऊपर बार बार चर्चा कर रहे हैं। अगर 7.5 साल खराब रहेगी तो व्यक्ति दुनिया में ऐसे ही मर जाएगा। उसका 2.5 साल अलग प्रभाव है, उसका ताम्र प्रभाव है, स्वर्ण प्रभाव है, रजत का प्रभाव, जो भी प्रभाव है, तो उसमें हमको थोड़ा सा सोचना है। क्योंकि देखिए, भारत उस भरत की भारत है जो त्याग राम के भरत है। भारत वो भारत है जो जड़ भरत ज्ञान का भारत है। भारत वो भारत का है जिसमें शकुंतला और भरत की प्रेम का भारत है। भारत का कभी विनाश नहीं हुआ है। कभी भी देख लीजिए उठा करके, दशाएं तो आएंगी जाएंगी। हमारे ज्योतिषी भाई लोग दुनिया में रहेंगे, आते जाते रहेंगे। 3 जन्म लग जाते हैं ज्योतिषी बनने में। एक ही जन्म में हम देवक नहीं हो सकते हैं। बल्कि हाँ, शनि के लिए आप जरूर इतना जरूर करें, आपकी प्रार्थना, आपकी तपस्या, आपका जब तक पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। जब आप कहीं बैठते हैं तो प्रणाम करते हैं कि शुक्रम सुखम सम शनि, शुक्र सुख दे और शनि हमारे जीवन को, जो आपका परिश्रम है, जो वर्क है, मेहनत है, उसका फल प्रदान करता है। इसीलिए हम शनि की भी वंदना करते हैं। रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई तो चल रहा है। मकर राशि में ही लड़ाई शुरू हो गया था। बल्कि हाँ, जब बृहस्पति अभी बकरी होंगे 28 जुलाई के आसपास, और अक्टूबर में मार्गी होंगे। आप देखिएगा जुलाई और अक्टूबर के बीच में सब संधि प्रकरण हो जाएगा, सब संधि कर देगा। जब शुभ ग्रह बकरी होता है तो अपना डबल बल प्रदान करता है, दुगुना बल के रफ्तार से कार्य करता है। तो बृहस्पति में वो बल है कि बृहस्पति उसको सबको समीकरण करते हुए शनि के दोष को शांत करेगा। रही बात भारत की, तो मोदी जी की कुंडली तो जो है वो मंगल के प्रधान से ही है। लगन में उनके मंगल का जो योग है, भारत विश्व गुरु के कगार पे है। ये कई भविष्यवाणी है। इसके लिए अलग सेशन है जहां सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि जो ताकतवर देशों के ताकतवर चेहरे हैं उन सबकी कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शशांक, आप कुछ कहना चाहते थे और एक सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ। शुरुआती वक्त पे आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही थी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले इसी तरीके से ग्रह नक्षत्र में हमने तब्दीलियां देखी थी। 2 साल पहले यानी कोरोना से बहुत बड़ी तबाही हुई है, चाहे वो अपना देश भारत हो या इसके अलावा अन्य देश हो, वो तबाही हुई है। और तब भी तब्दीलियां, ये तब्दीलियां क्या संकेत दे रही है? देखिए, अभी जो तब्दीली देखने को मिलेगी वो एकदम नई होगी। और चूंकि बृहस्पति सबल हैं, बृहस्पति के सबल होने के कारण जो है, जो धर्म के आधार पे चलने वाला राष्ट्र होगा वो एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। क्योंकि यहाँ धर्म और न्याय दोनों एक साथ संयुक्त हो रहे हैं। हाँ। तो हमारा ये मानना है भारत की आंतरिक समस्याएं बनी रहेंगी और बाहर यूरोपीय देशों में भी खंडन शुरू होगा। और ये युद्ध जो शुरू हुआ है ये यहीं तक समाप्त नहीं होगा कि अभी कल जो मारिउपोल जो है उसको लेकर के युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है रशा जो है। तो ये जो आपके धर्मनिष्ठ बृहस्पति हैं, ये दबाव उनके ऊपर ये डाल रहे हैं, उनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी बहुत परिवर्तित हो रही है। लेकिन जैसे शनि जाकर के जुलाई में फिर से बकरी होंगे, पूर्ण रूप से मार्गी तो 2023 में होंगे, तो फिर से उस बीच में कुछ बड़ी संभावनाएं युद्ध की